सन 1942 के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गई। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया। उसकी सांसें लेकिन उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतार करके उसके सीने पर लगा दिया, क्योंकि मरने के बाद मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था और वो जवान था ही इतना बहादुर कि उसका सम्मान करना बनता था। वो जवान इस कदर घायल हो चुका था कि उसे उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की स्पीड धीमी पड़ जाती, लेकिन ये बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को अपने कंधे पर उठा लिया और पीछे पीछे चल पड़ा। उस जवान की हालत को देख करके हर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसका इलाज करेंगे, समय की बर्बादी होगी। इतने में वो जो अर्दली उस जवान का घायल शरीर उठाकर लाया था, उसने अपनी राइफल तान करके डॉक्टर से कहा कि हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं और हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज कीजिए, नहीं तो मैं आप पर गोली मार दूंगा। डॉक्टर का मन नहीं मान रहा था, लेकिन सामने एक जुनूनी इंसान था जो राइफल ताने खड़ा हुआ था। इसीलिए डॉक्टर्स ने अनमने मन से उस जवान का इलाज करना शुरू किया। उसके शरीर में धसी हुई गोलियों को निकाला, उसके इंटेस्टाइन का जो हिस्सा कट चुका था उसे काट करके हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि वो जवान बचेगा, लेकिन वो जवान मरने वाला नहीं था। यही कारण था कि सरप्राइजिंगली वो बच गया। सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई। उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून लाया गया, फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर जो अड़ा हुआ था, उस जवान का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ। वही सैम मानेकशॉ साहब जिन्हें 1971 में भारत पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा कर लाया था, उनका नाम है सूबेदार शेर सिंह। अगर उस दिन शेर सिंह साहब ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ के प्रति अपना कमिटमेंट नहीं दिखाया होता, तो शायद हमें ऐसे ऑफिसर नहीं मिलते जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा सा भी नहीं हिचकते थे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। मैं हूं आरजे कार्तिक। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सैम मानेकशॉ की इस वीर गाथा से सीखिए आत्मसम्मान क्या होता है और बहादुरी क्या होती है। तो आइए सुनाते हैं आपको सैम मानेकशॉ साहब की पूरी कहानी। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ साहब, जिनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुस जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ, लेकिन उनके पूरे नाम को शायद ही किसी ने याद रखा हो। उनके साथ वाले अफसरों, परिवार वाले हों, हर कोई उन्हें सैम कहता था या सैम बहादुर ही कहकर पुकारता था। सैम मानेकशॉ साहब ने करीब 4 डिकेड्स 40 साल के लगभग फौज में गुजारे और 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने हिस्सा लिया, और 1971 की जो जंग थी उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। इस जंग का जो खाका था जीत का, वो भी मानेकशॉ साहब ने खींचा था। 1962 में चाइना से युद्ध हारने के बाद सैम साहब को बीजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की जो है कमान सौंपी गई, और जब जैसे उनको कमान मिली तो उन्होंने सीमा पर जो तैनात थे सैनिक, उनसे कहा कि आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको रिटर्न ऑर्डर ना आ जाए, और ध्यान रखिए हम आपको लिखित आदेश कभी देंगे ही नहीं। अनुशासन के मामले में, लीडरशिप के मामले में जब भी कोई बात आती थी तो कोई समझौता नहीं करते थे। अपने यूनिट के जो ऑफिसर्स थे उनके सम्मान को लेकर के कभी समझौता नहीं करते थे, चाहे सामने कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। एक बार आर्मी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हो रही थी और रक्षा सचिव जो थे वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां पर बैठे कर्नल से कहा, यू देयर, ओपन द विंडो। वो कर्नल जाकर के उस विंडो को ओपन करने लगा। तभी सैम साहब कमरे में और कहने लगे सचिव महोदय की तरफ कि आइंदा आप मेरे किसी अधिकारी से इस टोन में बात नहीं करेंगे। ये जो ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, यू देयर नहीं है। उस जमाने के बहुत बड़े सचिव थे, आईसीएस ऑफिसर थे, उनको भी क्षमा मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर के सैम मानेकशॉ कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे कोई भी सामने हो। 1971 की बात करते हैं, युद्ध की। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला हो जाए, लेकिन सैम मानेकशॉ साहब ने मना कर दिया। उन्हें मालूम था कि भारतीय सेना भी अटैक के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा जी इस बात से बहुत नाराज हुई। मानेकशॉ ने पूछा कि आप वॉर जीतना चाहती हैं कि नहीं जीतना चाहती हैं। इंदिरा जी ने कहा, हाँ हम जीतना चाहते हैं। मानेकशॉ साहब ने कहा, आप सिर्फ मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जीत हमारी होगी। सैम मानेकशॉ साहब के लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह तो थी कि हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की, लेकिन सबसे बड़ा क्षण यह भी था तब युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने एक्सेप्ट किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा बिहेव किया गया। ऐसी वीर गाथाएं दुनिया को सुनाई देती रहनी चाहिए, इसीलिए मेरा भी प्रयास था कि कहानी आपको लर्निंग सीरीज में आज सुनाई जाए।
एक और बड़ा फेमस किस्सा है सैम मानेकशॉ साहब का, पाकिस्तानी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ किस्सा है। मानेकशॉ साहब और पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे याहिया खान, ये एक साथ फौज में थे और फ्रेंड्स हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ साहब के पास में एक यूएस मेड मोटरसाइकिल थी। देश का बंटवारा हुआ तो याहिया खान जो थे वो पाकिस्तानी फौज में चले गए, मानेकशॉ भारत में रहे। लेकिन याहिया खान ने जाते जाते मानेकशॉ से जो अमेरिकन मोटरसाइकिल थी वो 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं दिए। समय बीतता गया, भारत के आर्मी चीफ बन गए थे सैम मानेकशॉ साहब, तो उधर पाकिस्तान में याहिया खान ने सरकार का तख्ता पलट करके राष्ट्रपति का पद हासिल कर लिया था। 1971 का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद सैम मानेकशॉ साहब ने कहा कि याहिया खान ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन चुका था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब एक बार इंटरव्यू में बता रहे थे कि इंदिरा गांधी जी जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके हालात को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी और सबसे बड़ी समस्या रेफ्यूजीज़ की थी। तो 27 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई गई अपनी परेशानी बताने के लिए। इस मीटिंग में मानेकशॉ भी बैठे हुए थे और इंदिरा जी ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देना चाहिए, तो मानेकशॉ साहब ने इसका विरोध कर दिया। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि आर्मी तैयार नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, फिर हम जो है वापसी करेंगे। वो इंदिरा जी को भी सामने से मना करने की ताकत रखते थे। 1971 के लिए ही जब उनसे पूछा गया जंग के लिए, एक बार फिर से इंदिरा जी ने कहा कि क्या आप तैयार हैं, तो सैम मानेकशॉ साहब ने कहा मैं हमेशा तैयार हूँ। इंदिरा जी जानती थीं कि वो सैम मानेकशॉ साहब जैसे लीडर के दम पर ही ईस्ट पाकिस्तान में जंग जीत सकती हैं, इसीलिए उनके नखरे सहती रहती थीं। बहुत सारी कहानियां हैं सैम मानेकशॉ साहब की, लेकिन इस गाथा से जो मैंने आपको सुनाई, सीखने को दो ही बातें मिलती है कि अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए और बहादुरी के मामले में इतना कमाल कीजिए कि दुनिया आपका नाम ही सैम बहादुर रख दे। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।